ताकत से परेशान हुआ चीन। बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर ध्यान से देखिए। अमेरिकी प्रभाव में भारत चीन से मोल ले रहा है टकराव। ग्लोबल टाइम्स ने कहा राजनाथ सिंह के दौरे से खराब होंगे भारत चीन के रिश्ते। ग्लोबल टाइम्स ने कहा सिंह के दौरे से खराब होंगे भारत चीन के रिश्ते। ग्लोबल टाइम्स ने कहा भारत के टकराव वाले रवैये से किसी को फायदा नहीं होगा, ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है। यह बड़ी खबर है, मैं आपको बताना चाहूंगा जरा डिटेलिंग के साथ, उसके बाद मैं सुमित पर जाऊंगा। आइए जरा यहां पर, यह बड़ी खबर, ग्लोबल टाइम्स एकदम से पैनिक मोड में है। क्यों, जरा ध्यान से देखें। एलएसी पर भारत की बढ़ती ताकत के से चीन परेशान है। यहां पर जरा ध्यान से देखें ग्लोबल टाइम्स ने क्या क्या कहा है। एलएसी पर और 50,000 सैनिक तैनात किए, ग्लोबल टाइम्स ये बता रहा है। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर चिंता है इनको। भारत की तरफ से सैनिकों की तैनाती से और तनाव बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके सैनिक तो घर जाना चाहते हैं, वो मम्मी मम्मी करने लगते हैं, उनको बदलना पड़ता है, उनको तैयारी नहीं है। हमारे तो कब से सियाचिन में लोग तैयार रहते हैं। नेक्स्ट चेंज करें। एलएसी पर तनाव से किसी पक्ष को फायदा नहीं होगा, यह हमें भी पता है, यह कौन सा सिखाएंगे हमें। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है गलवान में झड़प के बाद भारत में चीन विरोधी भावना बढ़ी। अरे वाह, अच्छा हुआ, समझ में आ गया। नेक्स्ट चेंज करें। भारत अमेरिका के प्रभाव में चीन से टकराव बढ़ा रहा है, ये लीजिए। नेक्स्ट चेंज करें। पश्चिमी देश चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओहो, ये देखें, ग्लोबल टाइम्स पैनिक मोड में आया है। ग्लोबल टाइम्स माउथपीस है। अमेरिका ने तो यह भी कह दिया कि जो भी ग्लोबल टाइम्स कहता है वो चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। सुमित के पास चलूंगा। सुमित, ग्लोबल टाइम्स की ताजा तरीन रिपोर्ट, अब मैं दोनों को जोड़ रहा हूं। इमरान खान चाइना से बात तारीफ करते हैं, भारत और अमेरिका को बोलते हैं। ग्लोबल टाइम्स भारत के ऊपर निशाना लगाता है, अमेरिका को बोलता है। कैसे इसको देखा जाए? यह पैनिक मोड में है रक्षा मंत्री के उस दौरे से। आप तो अभी एलएसी से लौटे। देखिए बिल्कुल निशांत, वैसे तो मैं ग्लोबल टाइम्स की बातों को ज़्यादातर एक लाफ्टर ही देखता हूं, क्योंकि हमेशा पिछले 1-1.5 साल से, चाहे उनके वीडियोस देख लीजिए, चाहे उनके एडिटोरियल्स देख लीजिए, सब इसी तरीके के होते हैं। लेकिन क्योंकि मैं रक्षा मंत्री ने, आपने खुद जिक्र किया, उनके साथ मौजूद था, और ना सिर्फ यहाँ पर अरुणाचल में भी जब उन्होंने बात कही थी, 3 महत्वपूर्ण बातें कही थी निशांत। पहला ये कि भारत अकेला ऐसा मुल्क है जिसने कभी आज तक किसी देश के ऊपर हमला नहीं किया। दूसरा ये कि जितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं ये हमारे लोगों के जो फॉरवर्ड लोकेशन में रह रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए तैयार किए जा रहे हैं। और तीसरा ये जो उन्होंने स्पेसिफिक तौर पर कहा था कि पड़ोसी कभी नहीं बदल सकता, आप और आप एक ही जगह यही बने रहेंगे, आज भी, कल भी और आने वाले वक्त में भी। तो यही बेहतर है कि आपसी तालमेल बनाकर शांति से रहा जाए। ये रक्षा मंत्री है हमारे जो लगातार ऐसी बातें करते हैं। तो ग्लोबल टाइम्स की बातों को यहां पर आना चाहूंगा, एक जो लाइन तो कर रहे हैं विष्णु सर, मेरे समझ में हो सकता है कि मैं थोड़ा गलत समझ रहा हूं, लेकिन जो कुछ भी अमेरिका की पॉस्चरिंग रही है, चाहे वो G7 में हो, चाहे वो पुतिन के साथ बातचीत हो, उसमें जो स्पिलओवर बाहर निकल कर आया, या यूरोपियन समिट जो उनके साथ हुई, ऐसा लगता है कि चाइना वर्ल्ड में एक मैसेज देना चाह रहा है कि नाउ अमेरिका इज द नेक्स्ट विलेन, नॉट अस। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, चाहे वो कोरोना की इंक्वायरी हो या फिर उसके खिलाफ एक ग्लोबल मूवमेंट तैयार जो हो रहा हो? बिल्कुल, आपने चीन तो दूध का धुला हुआ है, बहुत ही अच्छा मुल्क है, सब जानते हैं कि ये तो कुछ, इनके जो विदेश मंत्री ने तो असल में कहा भी था जब ये अमेरिकन थिंक टैंक से बात कर रहे थे जुलाई में, तो इन्होंने अपने फ्लैट फेस से कहा था कि 5000 के साल के इतिहास में चीन ने कभी एग्रेशन नहीं किया है। तो इनका जो ख्याली पुलाव है या जो मनगढ़ंत बातें ये करते रहते हैं, ये अपने अंदरूनी लोगों, इनके इंटरनल कंजम्पशन के लिए है। ये जो भी कह लें, हकीकत सबको पता है। क्या कारण है कि चीन के खिलाफ सब देश क्यों है, अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं है?